तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एस्टिमेट्स, मेकिंग एस्टिमेट्स। अब ये ना कुछ मिलता जुलता टॉपिक है किससे, ये जो राउंड ऑफ करते थे, लेकिन ये राउंड ऑफ से थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा उससे मैचिंग भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। किस तरह से स्टार्ट करते हैं, कहते हैं एस्टिमेटेड इज अ वाइटल मैथमेटिकल स्किल इनेबलिंग क्विक अप्रोक्सीमेशंस। तो एस्टिमेशन जो है ना, ये हमें क्विक अप्रोक्सीमेशंस जो है वो प्रोवाइड करती है एंड चेक फॉर आंसर रीजनेबलनेस। इट्स स्पेशली यूजफुल व्हेन प्रिसाइज वैल्यूज आर नॉट नेसेसरी। तो ये हम तब करते हैं जब हमें आंसर जो है वो प्रिसाइज ना चाहिए हो, आंसर हमें पूरा पूरा एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है। This guide focuses on estimating calculations involving numbers, quantities, and measurements, highlighting the importance of rounding in problems contexts। तो यहाँ से अगर आप देखो तो सबसे पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनहेंस नंबर सेंस। तो नंबर सेंस जो है वो हमारी इनहेंस होती है, डिवेल्प्स इंट्यूशन फॉर नंबर्स एंड ऑपरेशन। तो जब भी आप ऑपरेशंस करते हैं तो हमें एस्टिमेशन के अंदर ना बहुत ज़्यादा डेसिमल्स के अंदर पॉइंट्स नहीं आते, हम सिर्फ और सिर्फ मोस्टली डीलिंग करते हैं होल नंबर्स के अंदर। हम जो है वो नेचुरल नंबर्स के अंदर इस तरह से जो है वो डीलिंग करते हैं। एफिशिएंसी क्या है, प्रोवाइड्स अ क्विक वे टू ऑब्टेन अप्रोक्सीमेट आंसर। तो ये हमें जो है वो एक क्विक वे प्रोवाइड करता है जिससे हम अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद कहता है वेरिफिकेशन एक्ट्स एज अ चेक अगेंस्ट प्रिसाइज कैलकुलेशन। तो ये जो है ये हमें जो है वो प्रिसाइज कैलकुलेशंस देता है और हम इससे जो है वो अपने आंसर्स को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब कहता है कि कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम एस्टिमेट्स जो है वो अपने बनाते हैं। किस तरह से, कहते हैं डेसिमल प्लेसेस, राउंडिंग राउंड अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड डेसिमल प्लेस। जो भी आपके पास डिजायर्ड डेसिमल प्लेस होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो उसको राउंड ऑफ कर लेना है। उसके बाद कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स कीप अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो ये आपने जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट रखना है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करना है। ठीक है, अब एस्टिमेशन सम एंड डिफरेंस में क्या होगा, राउंड ईच नंबर टू अ मीनिंगफुल फिगर बिफोर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, उनको आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप उनको मीनिंगफुल डिजिट्स तक जो है वो राउंड ऑफ करोगे, ना तो बहुत बड़ा नंबर बने ना तो बहुत छोटा नंबर बने। तो उसको ऐड कर उसके बाद उसको जो है वो राउंड करने के बाद आप क्या करोगे, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये आपके पास एक स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट वन है कंबाइन राउंडेड वैल्यूज फॉर द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। तो इसमें आपने जो है वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट के लिए जो वैल्यूज हैं उसको राउंड ऑफ कर देना है। ठीक है, फिर कहते हैं एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट एंड क्वोशंट्स। अब हमने प्रोडक्ट और क्वोशंट्स को एस्टिमेट करना है, तो अगेन उसके अंदर भी क्या होगा, राउंड ऑफ करना है स्पेसिफिक फिगर तक। फिर आपने उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है और उसके बाद कैलकुलेशन को अगेन आपने जो है वो एस्टिमेट करना है। ये आपको ऐसे मतलब थ्योरी से तो थोड़ा सा कम समझ आया होगा, लेकिन जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल के अंदर कहता है, एग्जाम्पल वन है एस्टिमेट अ सम। आपके पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 123.45 और एक दिया हुआ है 678.9। अब अगर आप देखो, इनको आपने करना है ऐड। अब 123.45 को हमने क्या किया, हमने इसको 120 लिख दिया। ठीक है, और 678.9 को हमने लिख लिया 680, क्योंकि ये 78 80 के करीब था तो हमने 80 लिख लिया। 23 जो था ये 5 से छोटा था, अगर यहाँ पे 27 होता तो हम 130 लिख लेते, अगर 125 होता तो हम 130 लिख लेते। लेकिन अब ये 5 नहीं है, ये 5 से छोटा है, तो हमने इसको 120 लिख दिया। अब एक आपका जो है वो राउंडेड नंबर जो है 120 आया, दूसरा आपका राउंडेड नंबर क्या आया, 680। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 800। तो ये आपके पास एस्टिमेटेड सम है कि हमने जो है वो डेसिमल्स को निगलेक्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड फिगर, राउंड ऑफ करना है और उसके बाद आपने इसको सम कर देना है। समझ आया कि नहीं समझ आया? जी, जी समझ आ गया। यहाँ पे पॉइंट 45 जो है मतलब डेसिमल के बाद जो 45 है हाँ वो उसको काउंट
0 0 की फॉर्म में। उसको काउंट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने अब अपना जो है ना वो क्वेश्चन को एस्टिमेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब हमने एस्टिमेट कर लिया। तो एस्टिमेट जो है वो प्रिसाइज वैल्यू नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। हम जो है वो इसको जो है वो राउंड ऑफ करके स्पेसिफिक फिगर तक उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ जो है वो ओके। मिस्टेक्स इनके आंसर्स में होती हैं, तो इस वजह से हम जो है वो इसका प्रिसाइजली आंसर नहीं करते। ओके, ओके। जैसे ये ओके। 678.9 था, हमने 9 भी उड़ा दिया, वो हमने जो है वो 80 बना दिया उसको, इस जी। तरह से। 80 बना दिया। ओके। एग्जाम्पल 2 देखो, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर ये क्या था, 49.6 था। 49 किसके इक्वल है, अब 6 ग्रेटर है तो ये 50 बन गया। इसी तरह जी। 7.8 था तो ये 8 बन गया। ठीक है, तो अब देखो, जी। हमने दोनों नंबर्स को जो है वो विदाउट डेसिमल लिख लिया। अब 50 मल्टीप्लाई बाय 8, अंडरस्टूड सी बात है 400, तो आपने आंसर इसका लिख लिया। अब वैसे अगर आप 49.6 मल्टीप्लाई बाय 78 7.8 करोगे तो आप विदाउट कैलकुलेटर इसको मे बी सॉल्व ना कर सको, लेकिन इस तरह से आपने डायरेक्ट 50 मल्टीप्लाई बाय 200, 100 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 400, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एस्टिमेशन का फायदा है कि हम इस क्वेश्चन को जो है ना वो इजी वे के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? इन ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम समझ नहीं आई। अलजबरा वगैरह कुछ एडवांस होते हैं उसमें हम ये यूज कर सकते हैं। जैसे नहीं, अलजबरा है या कोई अब ऐसा एडवांस जो नहीं नहीं, क्वेश्चन होते उसमें हैं नहीं उसमें हम हम यूज ये कर सकते एस्टिमेशन का क्योंकि यूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में चलो। एस्टिमेशन का सिर्फ एक चैप्टर है जिसके हम अंदर एस्टिमेट करते हैं। ओके। मोस्टली ये एस्टिमेशन जो है ना वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्व यूज करते हैं। लेकिन जब भी हम ओके। अलजबरा या डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स को यूज करते हैं तो उसके अंदर हम जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यूज नहीं यूज करते हैं, हम बेसिकली प्रिसाइज वैल्यूज यूज करते हैं, तो हम उधर एग्जैक्ट आंसर्स निकालते हैं। राइट? ओके। अंडरस्टैंड? यस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल 3 आ जाता है, एस्टिमेशन इन अ रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। कहता है एस्टिमेट कारपेटिंग कॉस्ट फॉर अ रूम इज 8.5 बाय 4.5। तो अब आपके पास 5.8 जो है वो उसकी लेंथ थी और 4.5 जो थी उसकी विड्थ थी। तो हम अगर एस्टिमेट उसकी जो निकालें कि उसका कितना एरिया है, तो वो 29.99 बन रहा है। राइट? अब ये बन रहा था इसका एग्जैक्ट एरिया, लेकिन अगर आप जो है वो एस्टिमेशन से फाइंड करें तो फिर आप क्या करोगे, ये प्रिसाइज था डेसिमल्स के अंदर। जब आप एस्टिमेशन करोगे तो 5.8 कन्वर्ट हो जाएगा 6 के अंदर, और 4.5 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 के अंदर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 30। तो 30 आपके पास जो है वो 30 मीटर पर स्क्वायर कॉस्ट है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इतने डॉलर्स आएगा। ओके, तो ये बेसिकली इस तरह से होता है। हम कहते हैं जी हमारा लेट्स सपोज हमने कोई कॉपी कॉपी लेनी है, ठीक है। तो एक कॉपी आपके पास आ रही है 78 रुपीज की, ठीक है। आपने जो है वो उसकी 10 कॉपीज लेनी है या 9 कॉपीज लेनी है, तो आप क्या करोगे, आप जो है ना वो अगर रियल लाइफ में है तो आप क्या करोगे, 78 को छोड़ोगे, आप कहोगे कि यार एक कॉपी जो है वो ऑलमोस्ट 80 रुपीज की आ रही है। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 720। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास अगर 720 रुपीज हों तो हम सारी कॉपीज ले सकते हैं। बाकी जो है वो आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन आपकी एस्टिमेटेड जो है वो इतनी अमाउंट आ गई कि इतना जो है ना वो आपका खर्च होगा, इतना आपका जो है वो एक्सपेंस आएगा। ओके, अंडरस्टूड और नॉट? समझ आया कि नहीं समझ आया? आपकी आवाज नहीं आ रहा कुछ भी। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। ओके, तो ये एस्टिमेशन का समझ आ गया आपको? जी जो आपने लास्ट में एग्जांपल दी थी ना वो नहीं समझ आई। लास्ट में मैंने यही बोला है कि अगर आपने एक कॉपी लेनी है, 9 कॉपीज लेनी है, तो एक कॉपी की कीमत जो है या एक कॉपी की जो प्राइस है वो 78 रुपीज है। तो आप अगर एस्टिमेट लगा के 80 एस्टिमेट लगा लो 78 का, तो आपने 9 कॉपीज लेनी है तो आपके पास एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी 720। इट मीन्स दैट
कि 720s में आपका सारे का सारा एक्सपेंस हो जाएगा। ओके, दिस इज द एस्टिमेशन।